नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और एमएस वर्ड के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शादी का रिज्यूम कैसे बनाते हैं, वो भी एमएस वर्ड से। तो आप कुछ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक रिज्यूम बना हुआ है शादी का, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा होगा आप लोगों को। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं, आ जाते अपने लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर। इसके बाद यहाँ से हम एक एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग मिल जाएगा पेज लेआउट वाला ऑप्शन। मार्जिन में जाएंगे और नैरो साइज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, दिखाता हूँ। हाँ, साइज़ वाला ऑप्शन, साइज़ वाले ऑप्शन पे आप आ जाना है। या पहले यहाँ से आप पोर्ट्रेट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साइज़ वाले ऑप्शन पर आके यहाँ से आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, चलिए हम A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद कुछ हमारा पेज इस प्रकार हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पेज कलर में। ठीक है, जिसमें हम बैकग्राउंड पेज का चेंज कर सकते हैं या हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक हार्ट वाले ऑप्शन को इंसर्ट कर लेते हैं, जो पेज के साइड दिख रहा होगा कि वहाँ पर आपको कि ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं इसको ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, चलिए हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये इस प्रकार से पूरा पेज में बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, पेज में बॉर्डर लगने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ से आपको इसको कर लेना है थोड़ा ऊपर, जो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। यहाँ पे इतना बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा कि आपको यहाँ से टाइप होगा। ठीक है, यहाँ से टाइप करने के बाद इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर में, और सेंटर में कर लिए। यहाँ पर हम एक हेडिंग डालते हैं जो कि लिखते हैं बायोडाटा। चाहे तो आप यहाँ पर रिज्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए पहले बायोडाटा। ठीक है, या इसके बाद यहाँ से जाएंगे, इसका साइज अपने अनुसार सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको हम सेंटर में तो कर ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी हम कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ से आप कई सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं होम वाले ऑप्शन में ही। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेटिंग आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कर्सर ले आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में कर्सर लाने के बाद यहाँ से हम टाइप करेंगे नेम सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं नेम। तो नेम टाइप करने के बाद आपको टैब या स्पेस बटन प्रेस करना होगा, तो थोड़ा मतलब कि उसमें स्पेस बन जाएगा बीच में। या आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आपको अगर ये ट्रिक आता होगा तो आप कर सकते, नहीं तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। यहाँ से सिलेक्ट ओके, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक डॉट दिख रहा होगा, उसको यहाँ पर आप सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ तक ही हम लिख पाएंगे। और नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम पहले इसका अंडरलाइन हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अंडरलाइन लग गया है। तो इसको हम अंडरलाइन वाले ऑप्शन को पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन हटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं पहले सिलेक्ट। कंट्रोल A से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम हटा लिए अंडरलाइन। हटाने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसमें हम ये वाला सिंबल लगा दिया जो आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको बोल्ड भी हटा दिए। अब बोल्ड हटाने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, ब्लिंक करने के बाद यहाँ पर हम एक नाम लिख देंगे। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। चलिए हम एक छोटा सा नाम ले लेते हैं, जिसका नाम हम रख लिए रिया सिंह। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक मतलब कि रिज्यूम बना रहे हैं, जो बायोडाटा है शादी के लिए वो। इसके बाद हम इसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। और उसका भी साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, टैब प्रेस कीजिएगा। तो इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और
और यहाँ पर हम टैब प्रेस किए तो यहाँ आ गया, और ये भी मेरा कैपिटल हो गया है, तो इसको भी हम कैपिटल हो गया है, तो यहाँ पर भी हम इसको हटा देते हैं। चलिए पहले हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा डॉट है वो पूरा है सटीक, मतलब कि लाइन बाय लाइन, मतलब कि पूरा सीधी रेखा में आए। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम फिर इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर भी हम एक टाइप कर लेते हैं बर्थ टाइम। बर्थ टाइम टाइप करने के बाद यहाँ पर हम फिर से टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये डबल डॉट वाले स्लैश देंगे, और इसके बाद ये अपने अनुसार से आप फिट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिट करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं बर्थ टाइम में बिहार। ठीक है, इसके बाद हम फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर इंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाएगा हमारा कर्सर, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ टाइप करने के बाद फिर हम टैब प्रेस किए, फिर हम टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार लगाने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं फायर। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं मांगलिक। अगर आपको मांगलिक लिखना है तो लिखिएगा, अगर हम नहीं लिखना है तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, मांगलिक में हम यहाँ पर नो कर देते हैं, वैसे ये नो ही रहता है सबका मांगलिक में। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेट। तो इसका हम वेट डाल देते हैं, वेट डाल देते हैं, मतलब अपने अनुसार ही डाल लेते हैं, कुछ भी एक डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 62 kg डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इसका डाल देते हैं हाइट, और हाइट डालने के बाद यहाँ पर हम फिर आ जाते हैं टैब प्रेस करके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5.2 फीट। ओके, इतना लिख लेते हैं। चलिए 5 फीट 2 इंच ऐसे लिख लेते हैं, या आप वैसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडुकेशन। एडुकेशन लिखने के बाद यहाँ पर हम फिर टैब प्रेस करके आ जाएंगे, और यहाँ पर हम एडुकेशन इसका लिख लेते हैं। जितना भी आप एडुकेशन किए होइएगा वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं BSc ऑनर्स, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं जो भी BSc ऑनर्स में है मेरा, जैसे कि बायोलॉजी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलीजन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर धर्म डाल देते हैं, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पर हिंदू टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, हाँ, तो आप देख पा रहिएगा कि कैसा मेरा ये हुआ है। आप अपने अनुसार यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से एक ड्रॉ कर लेंगे शेप वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर लिख लेते हैं फैमिली बैकग्राउंड। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमारा एक प्रकार का हेडिंग की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन से यहाँ पर हम शेप का जो आउटलाइन है यहाँ से आप कम कर सकते हैं, यहाँ से आप शेप फिल से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार हम यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं। चलिए इसका हमने यहाँ पूरा फिल कर दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देन इंटर प्रेस कीजिएगा तो नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आप फैमिली बैकग्राउंड में जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब कि वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं ग्रैंड फादर टाइप करने के बाद फिर हमको यहाँ पर आ जा रहा है टैब प्रेस करके, इसके बाद ये लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर एक नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम इसका ग्रैंड फादर का नाम लिखने के बाद नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फादर्स नेम, या डायरेक्ट आप फादर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नेम तो बैकग्राउंड तो दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर नेम लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम डालने के बाद यहाँ पर फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ पर हमने इसका नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट का लेटर होता है वो एक कैपिटल देना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर ऑफ ओकेशन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी हम टाइप कर लेते हैं,
आपका पापा मतलब कि जॉब में है, कौन सा जॉब है, बिजनेसमैन है या फार्मर है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर डाल दिए बिजनेसमैन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं मदर्स। मदर लिखने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं टैब दबा के। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं श्री। आप श्री या श्रीमती लिख सकते हैं पूरा, या आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर हम एक टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नाम टाइप कर दिया मदर्स में। इसके बाद नीचे आते हैं, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा श्री लिख देते हैं। चलिए वहीं ठीक है, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं श्री में, ये भी और वो भी। इसके बाद हम फिर से एक शेप लेंगे और यहाँ पर एक शेप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे सेम टू सेम। आप चाहे तो यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। नीचे लाने के बाद आप यहाँ पर लिखना होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइप करने के बाद इसको भी आप अपने अनुसार पूरा बोल्ड कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कई सारे फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर हम आएंगे फॉर्मेट वाले में, सेव फिल्म जानेंगे या फिर से वहीं सेम कलर ले लेंगे, या इसका भी हम वहीं सेम टू सेम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा कॉन्टैक्ट के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हम फिर नीचे इंटर प्रेस करके आएंगे और यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी भी टाइप कर दिया इसके नाम के अनुसार से। ठीक है, ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे हम फिर आते हैं इंटर प्रेस करके। इसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं। आप चाहे तो वहाँ पर फुल्ली एड्रेस दे सकते हैं या आप शॉर्ट एड्रेस भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट रहेगा तो आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एड्रेस डाल रहे हैं, बाजार समिति पटना। और फिर से हम यहाँ पर चलिए इसमें हम ऐसे मतलब कि यहाँ पर हम पिन कोड भी लिख दिए। इसके बाद नीचे आते हैं, देख पा रहे होइएगा कि ये मेरा बहुत अच्छे से बना है। इतना चीज़ आपको टाइप करना है। आप अपने अनुसार से कुछ ज़्यादा भी टाइप कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। इसका लाइन स्पेसिंग थोड़ा हम कम कर लिए तो ये पूरा पेज में एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम एक फ़ोटो इंसर्ट करते थे। इसके लिए जाना होगा इंसर्ट वाला ऑप्शन में, फिर से हमको यहाँ पर एक शेप लेना होगा फ़ोटो के साइज़ का। इसके बाद यहीं पे मिल जाएगा आपको, यहीं पर सेव फिल में पिक्चर का ऑप्शन, ठीक है। पिक्चर का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर लीजिएगा जिसका भी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से पिक्चर ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसका आप चाहे तो आउटलाइन भी बढ़ा घटा सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से यह बायोडाटा बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आप अपने अनुसार से कोई भी अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट का कलर बदलना, आप चाहे तो नाम का, चाहे पूरा ये जो ऊपर वाला लिखा है इसका भी आप कोई कलर दे देना। तो यहाँ से आप अपने अनुसार मोर वाले ऑप्शन में जाइएगा तो बहुत सारे कलर मिलेगा। वहाँ से आप बहुत सारे कलर को सिलेक्ट करके कोई भी एक सा कलर अच्छा सा आपको जो भी लगे उसको चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमने एक कलर फिल कर दिया, ठीक है। नीचे आएंगे और यहाँ पर इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। आप अपने अनुसार से कोई भी कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कोई सा भी कलर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कोई कलर ले लेते हैं। देख पा रहे हैं कि मेरा फॉर्मेटिंग कुछ बेहतरीन तरीके से बना है। आप भी कुछ ऐसे बना सकते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और फ़ोटो को अपने अनुसार से मतलब कि इधर उधर मूव करने के लिए यहाँ से वाफ टेक्स्ट मतलब कि रैप टेक्स्ट होता है, वहाँ से आप सेलेक्ट करके फ़ोटो को भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शन ऑन करके, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बायोडाटा बना सकते हैं शादी के लिए। अब चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन में। हमारा पेज कुछ इस प्रकार आएगा, जो कि इस प्रकार का फॉर्मेट बना है। आप प्रिंट भी कीजिएगा तो इस प्रकार का ही मिलेगा। अगर आपको इसको सेव करना है तो आप इसे सेव करके भी फ़ोन में PDF कन्वर्ट कर लीजिएगा। और हमने PDF कन्वर्ट करने की वीडियो बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शादी का रिज्यूम कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार बना है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।